अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई साहब, आवाज़ क्लियर है मेरी शारिक भाई? क्लियर नहीं आ रही, हल्का सा घूम आवाज़ आपकी हो रही है। अच्छा, जब क्लियर आएंगी तो बोलना है ना। अभी आ रही क्लियर? हाँ अभी पूरा क्लियर है। हाँ ठीक है। तो राफेल विमान पे बात करनी है अपने को। तो इससे आपका मौक़िफ़ क्या है राफेल विमान पे? मेरा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउम्र रफ़ा दान किया, बुढ़ापे तक, मौत तक। कहाँ था? हाँ, आपका मौक़िफ़ क्या है? बोला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउम्र रफ़ा दान किया। ताउम्र राफेल विमान किया। किस किस मकाम पे? आए 3 मकामात पे। रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद, और 2 रकात मिलकर खड़ा होते हैं। और शुरू नमाज में। हाँ, शुरू नमाज में रुकू जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। शुरू नमाज में तो उसमें तो सलात ही नहीं है ना। हाँ, और रुकू जाते रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकात के शुरू में। ये हमारा दावा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान जो है हमेशा किया, कभी तर्क नहीं किया। आप अपना पहले इस पर दावा पेश करें कि अल्लाह के रसूल ने किया या नहीं किया। आपका दावा पहले मेरे को समझ में आ जाए, नहीं क्या? समझ में तो आ गया, इतना क्लियर दावा तो है भाई। और क्या नहीं, अभी और बाकी है इसमें। तो किन किन रस्ते में रुकू पर अपनी रेंज किया? पहली रकत में या हर रुकू में? हर नमाज क्या हर रकत के रुकू में? हर रकत के रुकू में किया क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, हर रकत के रुकू में। चलिए सही है। आपका ये दावा है कि अल्लाह के रसूल ने हर रकत के रुकू में, तीसरी रकत के आगाज में और शुरू नमाज में ताउम्र रसूल ने किया, इसको तर्क नहीं किया। हाँ, कभी तर्क नहीं किया, कभी तर्क ही नहीं किया। जो ये बात कहता है वो गलत कहता है। हो गया, ये दावा है आपका। मेरा दावा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू नमाज में रसूल ने किया, इसके बाद इसको नहीं दोहराया। ये सुन्नत है। मतलब सुनो तो, नमाज का इख्तिताम जब होता, जब रसूल ने किया। आवाज क्या घूम रही है भाई, अभी तो और हाँ, एक मिनट देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते वक्त तकबीर तहरीमा के वक्त जो है। हाँ, बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा के वक्त रफूल यदैन किया, इसके बाद इसको नहीं दोहराया। यही सुन्नत उला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकू का रफूल यदैन भी साबित है, सजदों का रफूल यदैन भी साबित है। ये सुन्नत मतरूफा है। जो तर्क हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया, लेकिन तर्क भी इसका साबित है। ये मेरा दावा है, जो आपके दावे के बिल्कुल साबित है। एक सेकंड सर। आपने कहा कि तर्क साबित है और तर्क कर दिया, मतलब शुरू में किया, फिर बाद में रुकू में जाने से पहले और 2 रकात उठते में जाने से पहले तर्क कर दिया, ठीक है ना? हाँ, तर्क कर दिया, पहले करते थे तर्को जाली का। हाँ, यानी उसको तर्क कर दिया, जो रसूल ने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। कब छोड़ा, पहले बुढ़ापे में या शुरू में? पहले कैसे छोड़ेगा? उस वक्त छोड़ा जब हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी नमाज को देखा करते थे, उस वक्त छोड़ा। आपकी नमाज को देखा करते थे। अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि रियाज फैसल देवबंदी ने, अच्छा आप अपनी हैसियत का तायुन कर दे भाई। मैं अहले हदीस बनकर बात करूंगा, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद। आप क्या बनकर बात करेंगे? मेरा और आपका इसमें इख्तिलाफ अदम सबूत और सबूत का है, इसलिए यहाँ पे तकलीफ का कोई लेना देना ही नहीं है। लिहाजा इतला के गैर मुक़ल्लिद या इतला के मुक़ल्लिद का माना कुछ बन रहा ही नहीं, कुछ ही नहीं बन रहा है इसका मुहाल है। क्योंकि हमारा इख्तिलाफ निकलेगा ना भाई, नहीं निकलेगा ना, मैं इसको वजह बता रहा ना। क्योंकि हमारा इख्तिलाफ यहाँ पे तकलीफ का नहीं है, हमारा इख्तिलाफ यहाँ पे सबूत और अदम सबूत का है। सर मेरी बात सुने, एक आदमी है सर, सुने तो मेरी बात को, आप ठीक बोल रहे हैं, वो लोग सुन लेंगे। आप अभी जो बात कर रहे हैं तो किस हैसियत से बात कर रहे हैं? मतलब आप जो है, जैसे अगर आप बात बोलेंगे कि एक आदमी मुक़ल्लिद होता है और एक आदमी गैर मुक़ल्लिद होता है, फिर आप लोग कहते हैं कि बीच में जो है मुक़न्नस होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जो अभी बात करेंगे तो आप अभी
मुकल्लिद बनकर बात करेंगे, गैर मुकल्लिद बनकर बात करेंगे? आप बोले ना भाई कि आप गैर मुकल्लिद बनकर बात करेंगे। देखो अभी एक मसला है, मसला खत्म नबूवत, ठीक है, इसके अंदर ना आप गैर मुकल्लिद है ना मैं मुकल्लिद हूँ, ये मसला जो है बिल्कुल साबित कुरान सुन्नत से वाज़ेह दलील है, इसका कोई इसके अंदर कोई जो है एहतमाल नहीं है। वैसे ही इस मसले के अंदर आपके और मेरे दरमियान जो है इख्तिलाफ इख्तियार का नहीं है। मेरी बात मेरे को कंप्लीट करने देना आरिफ भाई, नहीं समझे मेरे को, आपको ही नहीं समझाना, खाली लोगों को भी समझ में आना चाहिए। आपका और मेरा इख्तिलाफ इस मसले के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि इज्तिहादी, हमारा इसके अंदर जो इख्तिलाफ है वो सबूत और अदम सबूत का है, इज्तिहाद और गैर इज्तिहाद का नहीं है। लिहाजा ये तुकबंदी है ही नहीं, समझ नहीं बात है। चले जी सर, एक बात बताएं, आप बोल रहे हैं सबूत और अदम सबूत, तो आप सबूत भी अगर देंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि इमाम अबू हनीफा ने कोई सबूत नहीं दिया, जैसे कि आप अगर मुकल्लिद बनकर बात नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि इमाम अबू हनीफा ने अगर सबूत दिया तो हम उस सबूत में मुकल्लिद बन जाएंगे, हम यहाँ के सबूत में गैर मुकल्लिद बन जाएंगे या मुकल्लिद नहीं बनेंगे। देखिए आप जो भी, आप इमाम अबू हनीफा, मेरी बात सुनें, आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात पर अगर अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है आप मुकल्लिद बनकर अमल करते हैं। आप कहते हैं कि हम मुकल्लिद हैं, या आप जो है जब दुनिया के किसी मसले में बात करते हैं तो आप तो एलानिया बोलते हैं भाई कि हम मुकल्लिद हैं। अभी आप लोग को क्या हो गया, यानी आपको ये डर लग रहा है कि मुकल्लिदियत आपको ये डर लग रहा है कि मुकल्लिदियत आपको फंसा देगी या आपको जो है तार तार कर देगी, ये शर्मसार कर देगी, ये शर्मसार करती है मुकल्लिदियत आप लोगों को। आपके दिल वाली बात मेरी ज़बान पे नहीं आई तो आपको फटाफट होगी और ऐसे आप बातें कर रहे चलो अभी आप जो है, क्योंकि हमारा इख्तिलाफ दलाइल पे है ना, तो आप दलील पे बात करेंगे और दलील पेश करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बातें करेंगे तो अपनी बातें तो निकल जाएगी। दलील सही बात होगी, दलील सही बात होगी, लेकिन आप क्या बनकर बात करेंगे? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात नहीं ना समझ में आ रही। देखिए सुने, मेरी बात आपके अकाबरीन से भी अगर बात हुई है तो जैसे कि अनवर शाह रहमतुल्लाह ने क्या बोला भाई, मैं जो है मुस्तहीद हूँ और मैं अपनी बात करूंगा। दूसरी बातें क्यों कर रहे हो? आप क्या है मुस्तहीद हैं? जैसे मैं आपसे मुस्तहीद यहाँ पे मुझे आपके साथ जो है यहाँ पे कोई इश्तिहाद की बात थोड़ी चल रही है आपके साथ। आप बोलोगे भाई, बोले ना भाई कि आप ये बात बोले ना भाई कि अगर आप ये बोलेंगे कि आप इस मसले को इज्तिहादी मसला समझते हैं तो ठीक है, फिर मैं मुकल्लिद बन जाता, आप गैर मुकल्लिद बने फिर बात करते हैं। अगर आप ये बोलते हैं भाई, ये सुनो, आप ये बोलते हो कि ये इज्तिहादी मसला नहीं बल्कि नस के अंदर वाज़ेह है कि कभी रसूलुल्लाह ने तर्क नहीं किया है, आपने दावा किया है, तो यहाँ पे इख्तिलाफ हो गया हमारा कि भाई इसका सबूत ही नहीं। अब मुझे सबूत पेश करना है और आपको आपकी बात का सबूत पेश करना है। ये सबूत अदम सबूत की नहीं होगी, आपकी बात नहीं, आपके समझ ही नहीं आ रही बात। नहीं, बात सबूत की नहीं हो रही, बात हो रही है हैसियत की। आपके बाकी समझ में नहीं मेरी हैसियत का तायुम नहीं करेंगे, आप सबूत का तायुम नहीं होगा ना मेरे भाई के इख्तिलाफ नहीं कर भाई आप। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं मुस्तहीद बनकर बात करूंगा। मेरी बात ही आपके समझ में नहीं आ रही भाई, समझ में आ रही, लोग सुनेंगे इसको, ये हमारा मेरी बात है, ये जो वीडियो बनेगी ना भाई, इससे लोग सुनेंगे कि आप मुकल्लिदियत से डर कैसे रहे। नहीं बिल्कुल, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बात कराइए, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है अभी अपने को बोलने दो ना बीच में। चले अभी आप मुझे बताएं हमारा इख्तिलाफ किस नौइयत का है? इज्तिहादी नौइयत का? हमारा आपका जो इख्तिलाफ है वो इस नौइयत का है कि आप जो है मुकल्लिद हैं और आप ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि आप मुकल्लिद हैं। नहीं समझ में आ रहा आपसे, मैं बोल रहा हूँ भाई, लोग सुनेंगे बस अला रब्बुल यदैन में हमारा इख्तिलाफ किस नौइयत का है? भैया करने न करने का है तो फिर बात हो गई। लेकिन आप क्या बनकर बात करेंगे भाई, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी जब कोई बात करता है। अरे भाई, जब आप ये मान रहे हैं कि सबूत का इख्तिलाफ है तो तकलीफ की इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा एक बात बताइए, आप इज्तिहाद का जो मसला पेश करेंगे तो क्या आप उसमें सबूत नहीं देंगे, बगैर सबूत से बात करेंगे? वहाँ पे मैं अगर इमाम अबू हनीफा की कोई बात आपसे पूछूं तो आप मुझे सबूत नहीं देंगे? वो जब बात होगी तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा भाई। आप भाग रहे
रफूल यदैन की बात करने की बात है, आपने इस बात को तस्लीम किया। मैं बात करने को तैयार हूँ भाई, मैं बात करने को तैयार हूँ। हाँ तो हो गई ना बात, सबूत का इख्तिलाफ लोग सुन लेंगे, लोग सुन लेंगे, लोग सुन लेंगे, लोग सुन लेंगे, चलो सुन लेंगे। चले आपने, अरे रुके ना मेरे प्यारे भाई, अब एक मिनट मुझे बोला, आपने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अरे सुने ना मेरे प्यारे भाई, हेलो, आपने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो रफ़ादैन तर्क हो गया, ठीक है ना भाई। जब आप जो आपने मुझसे पूछा कि किस जमाने में तर्क किया, मैंने बोला कि जब हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुशाहिदा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का, उस वक्त तर्क हो गया, उस वक्त तय हो गया, तर्क हो गया। चले उस वक्त तर्क हो गया, तो ये अल्लाह के रसूल की उम्र क्या रही होगी उस वक्त, कुछ ऐसा अंदाजा है आपको? अभी मैं क्या बता सकता हूँ यार, जो साहबी को बता दिया, मतलब उम्र जानना जरूरी है मुझे, मैं बताऊंगा भाई, जानना जरूरी है ना भाई, मौत से पहले जानना जरूरी है ना, उम्र क्या है सारे दलाइल मेरे को मालूम है। और अभी मालूम है, मैंने क्या कहा था कि आप इसके बाद वास्तव में बात नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। चलो चलिए आप, चलो अभी देखिए मैं बताता हूँ, आपका जो दावा था उसके ऊपर दलील पेश करो। चले आज मैं आपको पहले एक इलियास फैसल नमाज़े पैगंबर का आपको स्कैन लगा रहा हूँ भाईजान, हदीस पढ़ो पहले, सुन ले भाई, अरे मेरे सामने बोलेगा आप अपने सामने बोल लीजिएगा। देखिए इसमें उन्होंने लिखा है रफ़ादैन करने की रिवायत इब्तिदाई दौर से मुतल्लिक है, फिर इनसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले के दौर की, अमीर अल्लाह के रसूल पहले के दौर में रफ़ादैन करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना भाईजान। हेलो, हाँ ठीक है बढ़ो, आगे बढ़ो। चले अब मैं सुने, हेलो, देखिए बोलो, मैं आपके सामने, मैंने अभी आपसे कहा कि आपने ये दावा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ादैन जो है पहले करते थे, बाद में छोड़ दिया। अब मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ता हूँ, ये हदीस में अपने अमल पे हदीस आपसे लगा रहा हूँ, अपने अमल पे मैं हदीस लगा रहा हूँ सर भाई, व्हाट्सएप खोले, हाँ सुनाओ। हमसे इशाक वसी ने हदीस बयान की, कहा हमसे खालिद बिन अब्दुल्ला ने हदीस बयान की, खालिद के वास्ते से वहाँ अबू खुलाफा से कहा कि इन्होंने मालिक बिन हवारिस को देखा कि जब नमाज पढ़ते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ादैन करते थे, कि रुकू में जाते थे तो रफ़ादैन करते थे और रुकू सर उड़ाते तब करते थे, और इन्होंने ये बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह करते थे। आपसे मुझे एक बात बताओ, ये आपके दावे के मुताबिक है क्या हदीस? हाँ ये मेरे दावे के मुताबिक है ना भाई। कहाँ है इसमें वो इज़ा कामा मिन रकातैन का जिक्र कहाँ है? कौन सा रकातैन मतलब? वो इज़ा कामा मिन रकातैन, भाई नमाज पढ़ते तो तकबीर तहरीमा कहते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने भैया, आप इस बात को बोले ना कि ये जो हम अमल कर रहे हैं, और भाई आपके दावे में अपना अमल का दलील दे रहा हूँ आपको, आपके अमल पे ही पूछ रहा हूँ, आपका दावे में ये है कि नहीं वो इज़ा कामा मिन रकातैन? तर्जुमा करें इसका, जब 2 रकातों से उठते। चले, यानी एक बात आप इस बात को मानते हैं कि आपको आपके दावे पे दलील पेश करूंगा, मैं दावे पर भी हदीस दूंगा आपको, ऐसा नहीं है भाई, मुझे दूसरी बात चाहिए ही नहीं ना भाई। आप पहले एक मिनट बोल रहे हैं सर। हाँ चलो, आपका दावा देखो क्या है मालूम है शारीफ भाई, आपका दावा है कि अल्लाह के रसूल शुरू नमाज रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, यानी हर रुकू में जाते और हर रुकू में सर उठाते, और तीसरी रकअत के आगाज में इन मकामात पे रफूल यदैन करते थे। आप इसके मुताबिक कोई दलील पेश करो, यही मेरा दावा है। और दलील ऐसी हो कि जिससे साबित होता हो कि ताउम्र हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफूल यदैन किया है, पेश कर दो। हाँ हो गया। 1 मिनट में हुआ था, आपने मुझे सिर्फ 20 सेकंड बोलने दिया, नहीं 20 सेकंड ही बोलने दिया, आप रोकने लगे। चलो मेरी बात हो गई थी इसलिए मैं कुछ बोल रहा नहीं हूँ, चलो कंटिन्यू करो। आप मुझे एक बात बताएं कि आप इस बात को ये कहें कि अदम जिक्र अदम शय पर मुस्तलजिम होता। मैंने आपको जो हदीस बयान की है कि रुकू में जाने से पहले और सजदे में जाने से पहले, तो इसको आप मान रहे हैं कि नहीं, कि इसमें आपको कुछ झोल नजर आ रहा है कि नहीं, इससे झोल है? तब तो बात बड़ी की ना भाई, फिर मैं आपको उठने के बाद की हदीस दूंगा इंशाल्लाह, पहले इसको तो पहले मान ले भाई। ठीक चलो आगे बढ़ोगे, मैं जवाब दूँ? जवाब
आपने शेख जुबैर अली ज़ई साहब मरहूम का एक इस्तिदलाल या उनका उसूल पेश किया, आदम ज़िक्र नफ़ी पर मुस्तलज़िम नहीं होता, कि अगर किसी चीज़ का बयान ना करना जो है इसकी नफ़ी होने का मतलब या माना नहीं बनता। ठीक है, ये उसूल आपने बयान किया। तो इस हदीस का अगर कोई कहे, सुन दो यार, मेरी बात तो सुनो भाई, मेरा जवाब तो होने दो। अभी तो मैंने आपकी बात नकल की, अब जवाब दे रहा हूँ आगे। अगर इससे इसी हदीस से अगर कोई इस्तिदलाल करेगा भाई यहाँ पे सजदे का रफ़ुल यदैन भी जो है मुराद है, तो क्या ये उसूल क्यों नहीं मानेंगे भाई? दोगला उसूल क्यों? नहीं पे ना, क्यों दोगला उसूल? अरे सही पे भाई नहीं मानेंगे, आप तो नहीं मानूंगा ही ना। क्या ज़ईफ़ है? अरे वो बात का मसला है, पहले जो है क्या ज़ईफ़ क्या है? अरे भाई मैं सही तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पेश किया दूसरी बात करेंगे कि नहीं करेंगे पता आपने उसूल बयान किया, मैंने बता दिया उसका जवाब। क्या तो आप मतलब बोलेंगे कि आदमी जिक्र नहीं जिक्र है यहाँ पर। मैं आपसे उसूल से मैंने बताया ना भाई। नहीं ना, ज़ईफ़ नहीं मानेंगे ना। क्या ज़ईफ़ है? अरे वो ज़ईफ़ है भाई, ज़ईफ़ है। अरे कौन सी रिवायत ज़ईफ़ है? क्या ज़ईफ़ है तो बोलो। अरे भाई आप तो मेरे को बात ही नहीं, आप तो वो हदीस सही है। कौन सी? अरे वो हदीस सही है। कौन सी हदीस? सजदे में लेटे वाली बिल्कुल सही सालिम हदीस है, एकदम सही हदीस है। तो आप एकदम बोलना कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ सजदे पर अपना छुपा लिया। मैं मालिक बिन हुवैरिस से और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर से दिखा दूँ आपको सजदे का रफ़ुल यदैन, आप मान लेंगे? भाई तो वो हदीस ज़ईफ़ है ना, ये बुखारी की हदीस कर रहा हूँ। और भाई मैं सही हदीस से दिखाऊंगा। और मेरे भाई सही हदीस कौन सी हदीस क्यों है? हदीस अभी मैं जब सुनो मेरी बात सुनो, अब मैंने बतौर इल्ज़ामन ये पेश किया था जो उसूल आपने बयान किया। अब मुझे एक बात बताओ, आप मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु पे जो अपने दावा साबित कर रहे हो, मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी भी हदीस से मुझे दिखाओ कि उन्होंने बताया हो कि तीसरी रकअत के आगाज़ में रसूलुल्लाह रफ़ुल यदैन किया करते। भाई उन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया, पहले इसको तो दूसरी जगह दिखा दो। ये हदीस मत दिखाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हदीस में मत दिखाओ, दूसरी हदीस में दिखा दो। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस आप कुछ दिखा पाएंगे? मैं दिखा दूंगा। मैं अपना दावे पे दिखा दूंगा, आप अपने टर्म में अपने दावा को साबित क्या दिखाएंगे? आप क्या दिखाएंगे? जो मुझे दिखाना होगा, जो आप मुतालबा जब करेंगे उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा। मैं तो पहले मेरी बात को हाँ सुन रहा हूँ, बोले ना भाई, ये हदीस में आधी बात है और जो है बयान है, वो भी तर्क हो गया, ऐसे बोले ना भाई। ये हदीस में आधी बात है और जो हदीस सही है, और ऐसे भी होता था और सजदे बदन भी होता था। ठीक, मैं अपनी बात को जो है वाजे कर दूंगा अपने टर्म में। आप अपनी दलील दे दो, अपनी दलील दे दो आप। देखिए मैंने कहा, मैंने इनको पढ़ा, इन्होंने कहा कि जब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह, मेरी बात को मुकम्मल बोलने दें। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने तकदीस को खत्म करते भी नहीं देखा, जो कि आखिरी दौर में हुआ था। और इनके अकाबिर जो है खुद कहते हैं कि अब अब्दुल्ला इब्न मसूद की इन बातों को नहीं मानते, जिनमें उन्होंने तकदीस मानते दम तक करते रहे नमाज में। कहा से देख लिया उन्होंने कहा कि जाहिर की बात है, सारी बात चला गया और कोई नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए उन्होंने कहा इब्तिदाई दौर पर मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला की हदीस है, मैं आपको लगा रहा हूँ, देखिए उन्होंने कहा कि इब्तिदाई दौर का है, मैं हदीस लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ये पढ़े, पढ़ के सुना दो। ये देखिए, ये मैंने इसको इनके पेन में हदीस लगा दी है, अभी व्हाट्सएप में आ जाएगी। देखिए ये हदीस है कि अबू सुलेमान मालिक बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला हमारे मस्जिद में आए, तो उन्होंने कहा कसम अल्लाह की मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊंगा। फिर पेश नजर नमाज पढ़ा नहीं, बल्कि मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नमाज पढ़ते देखा। रावी कहते हैं मैंने अबू क़लाबा से पूछा उन्होंने किस तरह नमाज पढ़ा, तो अबू क़लाबा ने कहा हमारे पास थे यानी उमर बिन सलमा की तरह जो दिन से इमाम थे। और अबू क़लाबा ने जिक्र किया कि अबू क़लाबा ने मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहली रकअत के दूसरी सजदे से अपना सर उठाते, थोड़ी देर बैठते फिर खड़े होते हैं। अब सुने सामने कराम जरा गौर करें, यहाँ मालिक बिन हुवैरिस जो है जलसा इस्तिहारत की हदीस ला रहे हैं और इसमें इनके अकाबी कहते हैं कि क्योंकि आखिरी उम्र में जलसा इस्तिहार करना एक जाती कैफियत जो
क्या कर रहे हैं कि वो जो है चलता है इतिहास कर रहे हैं, ये बोले बुढ़ापे की वजह से। अब देखिए मैं अपनी बात तो अभी हो गया ना, अभी 2 मिनट हो गए भाई, नहीं 2 मिनट हो गए, अभी 1 मिनट का टाइम दिया था मैंने, और ये कहते हैं कि बुखारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 दिन अल्लाह के रसूल के पास सिर्फ 20 दिन, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल को रमजान करते कब देखा, और आज जो है जैसा इतिहास करते कब देखा, ध्यान कैसे चलेगा। हो गया। हाँ अरे आपने रफुल की हदीस कहाँ पढ़ी इसमें? रफुल की हदीस कहाँ पढ़ी भाई? और 2 मिनट दे रहा आपको, आप अपने अमल पे रफुल की हदीस पढ़ो। भाई मैंने अभी जो अपना अमल बताया कि आउट ऑफ टॉपिक है, उसमें नहीं, आउट ऑफ टॉपिक बातें नहीं करना। कैसे है भाई, आप पहले बोल रहे हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं आपको 2 मिनट दिया मजीद, आप रफुल का हदीस पहले बोल रहे, आपका डर में भाई दे दिया नहीं, मैंने दे दिया आपको टाइम 2 मिनट और आप आपके रफुल देने पे हदीस अगर दूसरी बातें करोगे तो मैं बीच में टोकूंगा। मैंने आपको टाइम इसलिए दिया, मेरा टाइम इसलिए दिया कि आप रफुल की हदीस पढ़े। मैंने आपको मेरा टाइम इसलिए मैंने आपको टाइम इसलिए दिया, मैंने टाइम आपको इसलिए दिया कि आप रफुल की हदीस पढ़ेंगे, इसलिए नहीं कि आप दूसरी बातें करोगे, रफुल की हदीस पढ़ो। अच्छा ये क्या है कि रुकू में जाने से पहले और सजदे में जाने से पहले पढ़ो, हदीस पढ़ो, ये रमजान है कि नहीं? रफुल की हदीस पढ़ो ना भाई, पूरी हदीस पढ़ो भाई। ये जो मैंने हदीस पढ़ी है रुकू में जाने से पहले और सजदे में जाने से पहले, ये क्या है? क्या सजदे में जाने से पहले रफुल की हदीस पढ़ी आपने? सजदे में जाने से पहले, रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने से रमजान करते और रुकू तब रमजान करते, तो सजदे में जाने से पहले हुआ ना भाई। आपने बोला कि रुकू में जाते हुए रफुल करते हैं, रुकू में सर उठाते हुए रफुल करते हैं, आपके दावे हाँ, और तीसरी रकत के आगाज में रफुल करते हैं, ये आपका दावा है। नहीं इसको कैसा पूरा दावा तो पेश करो ना भाई। अभी 4 हदीस पढ़ना चाहते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी एक हदीस की कैद नहीं लगा कि भाई एक हदीस से साबित करो। अगर एक सहाबी से आप इस्तेदलाल कर रहे हो कि भाई ताउम्र हम इनसे साबित करेंगे, तो आप एक सहाबी की 4 हदीसें लगाओ, हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की 4 हदीसें लगाओ, जिससे साबित करो कि भाई देखो उन्होंने रफुल देखा, रुकू जाते हुआ भी देखा, रुकू सर उठाते हुआ भी देखा, तीसरी रकत के आगाज का भी देखा, साबित करो, हर रुकू का साबित करो। चलो लो टाइम दे दिया आपने, बोल दिया, दलील पढ़ो, दूसरी बातें मत करो। हाँ आपने बोल दिया ना, हाँ दलील पढ़ो। आप पहले इन 2 मकामात को बोले ना भाई, इन 2 मकामात भी था ना कि नहीं था? आपको 2 मिनट पूरा दिया, आप अपनी बात पूरी रखो। पूरी नहीं, मालिक बिन हुवैरिस से पूरी जितनी रफुल आप साबित करना चाहते हो करो, अलग अलग हदीसों से करो। मैं 2 मिनट की आप बोलते रहो। रुकू में जाने से पहले या रुकू करने के बाद, सजदे में जाने से पहले, ये 2 चीज साबित हो गया ना। आप इसको माने चाहे 2 साबित हो गया, मैं साबित करता हूँ इसे। मैं आगे बढ़ू पूरा एक तक बोल लूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। ये 2 साबित हो गया ना, पहले ये तो आधी बात साबित हुई ना भाई। कहा अच्छा चलो आप ये बोले कि ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु आखिरी दौर में रुकू में जाने से पहले असर जाने से पहले करते थे, हम लोग आप लोग गलत है, हम नहीं करते। ये इसको माने ना, पूरी बात करो अपनी। मैंने पूरी बात बोल दी, आप ये माने कि हाँ ऐसा करते थे अल्लाह के रसूल। हाँ अब आप बोले कि 2 रकात सूखने के बाद नहीं करते थे, ये दावा करें ना आप। करो पूरी बात कर लो। पूरी बात कर ली मैंने। आप ये बोले कि हाँ आखिरी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, रुकू में जाने से पहले, रुकू में से उठने के बाद, और 2 रकात के बाद नहीं करते थे। आप ये दावा पेश करें ना। बोलो दलील दो। हाँ बोलो, पढ़ो भाई दावा पेश करो, दावा। तब तो मैं आगे की बात करूंगा। मेरा तो दावा था, मैंने 2 दावे साबित कर दिए। एक दावा बाकी हो गया। आपने इस्तेदलाल किया मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्या ना किया कि नहीं? बोलो क्या? हाँ अभी मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अलग अलग हदीसों से अपने दावे को साबित करो।
छोड़ो जी, चलो आप पहले इस बात को दावे में पहले बाद में क्या पूरी बात साबित करो ना। जब आपको मैं मौका दे रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, भाईजान मैं इसका दावा करता हूँ कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो इज़ा कामा मिन रकातैन का रसूल यदैन साबित नहीं, ना ही दवाम वाला रसूल यदैन साबित है। ये दावा है मेरा। ये वाला कौन सा ना ही ये कि हर रुकू के अंदर रसूल यदैन करने का जिक्र है। ये तीनों चीजें नहीं है। साबित करो जो मालिक बिन हुवैरिस गलत है ना। अरे यार अजीब आदमी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो? भाई आपके सामने हदीस से आप बोल रहे हो, साबित आप बोलो ना कि हदीस गलत है। मेरे बातें समझ में नहीं आ रही आपको। आप बोल रहे हो मालिक बिन हुवैरिस से साबित नहीं है। मैंने क्या बोला? रिपीट करो मेरी बात नहीं आप बोले भाई, मैं रिपीट करने में आप बोले ना। जब आपको समझा ही नहीं तो जवाब कैसे दे रहे हो? भाई मेरे एक बात बताइए, मैं आपको बहुत ठीक भाषा में बोल रहा हूँ, बिहारी भाषा में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक बिन हुवैरिस से जो हदीस रुकू में जाने के से पहले रुकू छूटने के बाद आप इस पर क्या दावा पेश करते हैं? ये दायमी नहीं है, दायमी नहीं है भाई। मतलब अरे यार नहीं, मतलब बोलो, लोग समझेंगे, मतलब बोलो भाई। अब ये भी मेरे को समझाना पड़ रहा। अरे समझाओ नहीं समझाना पड़ेगा नहीं, ये भागने का रास्ता नहीं आप, मैं आप लोगों को जानता हूँ। टाइम नहीं, क्या टाइम नहीं, क्लियर करो ताकि लोग सुने और समझे आपकी आपका झूठ। क्या बोला जाएगा भाई यार बोलने के लिए आपके पास वक्त बचा क्या तो आप बोलोगे? अरे भाई आपका दावा जो है उसको दलील पेश करो, मैं बोल रहा हूँ। मैंने 3 दावा किया, 3 दावे तो मैंने 2 दावा साबित कर दिया। मैंने अपना 2 दावा साबित कर दिया। आप एक दावे को बोले ना भाई, हाँ 2 दावा सही है, एक दावा गलत है। आप रुको से पहले आपका जो दावा था वो दावा ये था कि भाई रुकू का रसूल हर रुकू में जाके आते और तीसरी रकत के आगाज का रसूल ये अरे बोलो मत बीच में, अभी खामोशी सुनो। जब बोलने को बोलता हूँ तो खामोश बैठ जाते हो, मुझे बोलने बोलते अभी बोल रहा हूँ तो आपका जो दावा था रसूल यदैन दायमी का था, यानी ताउम्र का। अरे यार जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना, समझे हुए फिर सुनोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा आपके। आपको दायमी का मतलब नहीं पता, मैं समझा रहा हूँ ना, सुनो अभी। दायमी का मतलब उम्र किया, कभी इसको तर्क नहीं किया। सुनो यार, जवाब तो सुनो अभी। और आपने ये भी बोला कि वहीदा काम मिल रखा है, तीसरी रकत क्या कर, ये भी काम उम्र किया। अब ये सारे जुज़वियात जो है आपको मालिक बिन हुवैरिस से साबित करने हैं। मेरा दावा ये है कि इसमें आप कोई भी चीज साबित नहीं कर सकते। आपका जो दावा है मुकम्मल उसको साबित करना है जमीन से। ऐसा नहीं कि आधा दावा साबित किया आधा आ गए, आधा नहीं पूरा दावा साबित किया। मैं अभी 2 मिनट खामोश रहूंगा, मौका दे रहा हूँ, साबित करो। चलो अगर भाई ने कहा कि तुम दायमी साबित करो, या मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुढ़ापे का अमल बयान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं इनकी हदीस बहुत कमजोर हो गए थे बुढ़ापे की वजह से। यानी एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर के अमल को बता रहा है और ये बोल रहे हैं कि मैं साबित ही नहीं है। इनको भी चाहिए था कि बुखारी पर जरा कर देते, फिर मैं इनको खाला अम्मी और नानी अम्मी के घर बताता यहाँ पे क्या घर है तुम्हारा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले अब तुम मुझे है पूरा साबित करो। भाई 2 साबित हो गया ना, एक और साबित कर देंगे इंशाल्लाह। पहले इसको तो बोलो जहाँ आपने गलत कर रहे नहीं कर रहे तो आपने बोल ही रहे कि जबान से मैंने कहा था बांध दूंगा मैं इंशाल्लाह। आप ये आखिरी टाइम में अगर भाई बोले रिकॉर्डिंग डालूंगा इंशाल्लाह मैं। और 1 मिनट बाकी बोलो। आप सर मैं आई रेस्ट माई केस, वो सजे और वोट रिप्रेजेंटेटिव भी मैं साबित कर दूंगा। पहले आप इस पर बोले कि आप क्यों नहीं करते हैं। मैंने बोल दिया था ना भाई। क्यों चले भाई, लोगों को आप बुरा सुनने दे भाई। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।